तुम्हारा दिमाग अभी क्या कर रहा है? जरा सोचो। शायद वह कल की किसी बात को बार बार दोहरा रहा है। शायद वह कल होने वाली किसी मुलाकात की रिहर्सल कर रहा है, जो अभी हुई भी नहीं। या शायद वो किसी फैसले को 100वीं बार सोच रहा है, जो तुम पहले ही ले चुके हो। यही है ओवर थिंकिंग। और आज मैं तुम्हें 5 तरीके बताऊंगा जिनसे मैंने अपने मन को शांत रखा, बिना किसी किताब के, बिना किसी शास्त्र के। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो अगर तुमने सच में समझ ली तो तुम्हारा मन पहले की तरह नहीं भटकेगा। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर सुनना। सबसे पहले एक बात समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। इंसान का दिमाग बना ही इसलिए है कि वह खतरे ढूंढे, समस्याएं सुलझाए और आने वाले समय की तैयारी करें। लेकिन आज की दुनिया में असली खतरे कम है, इसलिए दिमाग खुद ही कल्पना के खतरे बनाने लगता है। एक दोस्त शायद नाराज होगा, भविष्य शायद बिगड़ जाएगा। यही ओवर थिंकिंग है। एक ऐसा मन जो सुरक्षा ढूंढते ढूंढते अपनी ही शांति खो देता है। जब मैं छोटा था तब मेरे जीवन में सचमुच खतरे थे। हर हफ्ते कोई नई साजिश होती, कोई नया शत्रु सामने आता। अगर मैं हर रात उन्हीं बातों में उलझा रहता तो कभी बांसुरी नहीं जा पाता, कभी अपने मित्रों के साथ हंस नहीं पाता। तब मैंने एक बात सीखी, सोचना और घबराना दोनों अलग बातें हैं। अगर खतरा सामने है तो उसके समाधान के बारे में सोचना बुद्धिमानी है। लेकिन जो हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं, उसे बार बार सोचते रहना सिर्फ खुद को थकाना है। इसलिए पहला तरीका, जब भी तुम्हारा मन किसी बात में अटक जाए, खुद से पूछो, क्या यह अभी की समस्या है या सिर्फ भविष्य की कल्पना? अगर अभी की समस्या है तो उस पर काम करो, अगर सिर्फ कल्पना है तो उसे जाने दो। दूसरी बात, हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं होता और हर बात को समझ लेना भी जरूरी नहीं होता। तुम्हारा मन बार बार पुरानी बातें दोहराता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा? लेकिन यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन सोचता है कि अगर मैं इसे और सोचूंगा तो जवाब मिल जाएगा। सच ये है, कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं। कुछ लोग क्या सोचते हैं ये तुम कभी नहीं जान पाओगे, और जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही थक जाओगे। मैंने भी अपने जीवन में कई गलतफहमियां और इल्जाम झेले। अगर मैं हर किसी को समझाने बैठ जाता तो पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती। इसलिए मैंने एक बात मान ली, मुझे सच में जानते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं। और जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें कोई सफाई कभी काफी नहीं होगी। तीसरी बात, तुम्हारा मन सबसे ज्यादा तब भटकता है जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं। जब करने को कुछ नहीं होता तो मन खुद ही कहानियां बनाने लगता है, और अक्सर वह कहानियां डर से भरी होती हैं। इसीलिए रात में सबसे ज्यादा विचार आते हैं। दिन में तुम व्यस्त रहते हो तो मन को भटकने का मौका नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन में कभी खुद को खाली नहीं छोड़ा। मैंने बांसुरी बजाई, मित्रों के साथ समय बिताया, राजनीति संभाली, प्रेम किया। मैं हमेशा किसी ना किसी काम में डूबा रहा, और वही मुझे भटकने से बचाता रहा। अगर तुम्हारा मन बहुत भटकता है तो अपने दिन में कोई ऐसा काम भरो जो तुम्हारा पूरा ध्यान मांगे। कोई कला, कोई शौक, कोई मेहनत। जब हाथ और मन दोनों व्यस्त होते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। चौथी बात, मन इसलिए भी ज्यादा सोचता है क्योंकि वह नतीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। यही सबसे बड़ी भूल है। तुम सोचते हो, अगर मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, अगर कल सब बिगड़ गया, तो मन को लगता है कि बार बार सोचने से नतीजा बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, नतीजा नहीं बदलता, सिर्फ तुम्हारी थकान बढ़ती है। मैंने भी अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए। कुछ फैसलों ने दुश्मन दी, कुछ ने अपने लोगों को भी नाराज किया। अगर मैं हर फैसले के बाद रात भर भर उसी के बारे में सोचता रहता तो कभी अगला सही फैसला नहीं ले पाता। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, सोचना है तो फैसला लेने से पहले सोचो, पूरी समझदारी से सोचो। लेकिन एक बार फैसला हो जाए तो उसे बार बार मत दोहराओ। अब पांचवा तरीका, जो तुम आज रात से ही अपना सकते हो। जब भी मन किसी बात में उलझे, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? दूसरा, क्या मैं अभी इसी पल इसके लिए कुछ कर सकता हूं? अगर हाँ तो कर लो, अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। तीसरा, अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? ज्यादातर बार जवाब होगा हाँ। गला साफ करने की आवाज, मैं संभाल लूंगा, और उसी पल डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। अब वो आखिरी बात, लोग सोचते हैं कि शांत मन का मतलब है कुछ भी मत सोचो, लेकिन ये सच नहीं है।
शांत मन का मतलब है जो ज़रूरी है उसे पूरी गहराई से सोचो और फिर उसे जाने दो। जैसे नदी हर पत्थर को छूती है लेकिन किसी पत्थर से चिपकती नहीं, वैसा ही तुम्हारा मन भी होना चाहिए। विचार आए, ज़रूरत हो तो उन्हें समझो और फिर बहने दो, क्योंकि जो विचार तुम पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें डुबोते हैं। इसलिए पकड़ना छोड़ दो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। तो आज रात जब तुम्हारा मन फिर किसी पुरानी बात, किसी डर या किसी क्या होगा अगर मैं उलझे, बस यह 5 बातें याद रखना। पूछो ये समस्या है या कल्पना, हर बात का जवाब जरूरी नहीं। अपने दिन को खाली मत छोड़ो। फैसला लेने के बाद उसे बार बार मत दोहराओ और अपने विचारों को नदी की तरह बहने दो। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे बस सही दिशा चाहिए। और जब दिशा मिल जाती है तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।